आइए मैं अपनी तरतीब के मुताबिक आवाज देना चाहूंगा अमीर फैसल साहब को कि वो तकरीर के लिए तशरीफ लाए। अजीजम अमीर फैसल सल्लमहु, चूंकि मुझसे जितने छोटे हैं वो मेरे लिए अजीज हैं, आइए इनका इस्तकबाल कीजिए। मदरसा शहदाए इस्लाम का होनहार तालिब इल्म अजीजम अमीर फैसल सल्लमहु। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मेहमानान इज़ाम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है इसकी रोशनी में एक महदूद वक्त में बातें करनी मुश्किल है। कोशिश करूंगा कि इन्हीं मुख्तसर लम्हात में तशफ़ी बख्श और कारामद बातें आ जाएं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो इज़्ज़त बख्शी है और इसको दूसरे मखलूक़ात पर जो फजीलत अता की है, इसके इल्म के सबब अता की है। इंसान इल्म ही की दौलत से दूसरों पर फौक़ियत रखता है और इल्म ही वो ज़ेवर है जो इंसान के हुस्न जमाल में इजाफा करता है, उसे बढ़ाता है। फरमाया आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा ने, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या रसूल ज़रा उनसे पूछ लीजिए कि क्या अहले इल्म और अहले जहल बराबर हो सकते हैं? तो जानते हैं इसका जवाब क्या होगा। दुनिया की हर कौम, हर मजहब, हर मिल्लत फौरन कह उठेगा कि हरगिज़ नहीं, क्योंकि आलिम व फाजिल की फजीलत और एक एजुकेटेड पर्सन की फजीलत हर मिल्लत में है। फिर इल्म दो तरह का है, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और इस्लामिक क्वालिफिकेशंस, यानी दुनियावी इल्म और उखरवी इल्म। इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी हो, इंसान को इज्जत व अज़मत अता करता है, लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहता है और उखरवी इल्म इंसान को दुनिया व आखिरत दोनों जगह ज़िल्लत और रुसवाई से निजात दिलाता है और इज्जत व शौकत अता करता है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी हो, इंसान को इज्जत और अज़मत अता करता है। इरशाद खुदाबंदी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। गोया वही इलाही के आगाज़ ही में जिस चीज़ की तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानों को तवज्जो दिलाई गई, वह इल्म दीन है। और इल्म दीन इसलिए है कि वह इसलिए कि इसमें इल्म दीन ही के जरिए से मारिफत खुदावंदी हासिल होती है। इल्म दीन ही के जरिए से जन्नत और जहन्नम की वाक़इयत का तस्वुर किया जा सकता है। गर्ज़ ये कि पूरे दीन का जो मदार है वह इल्म दीन ही के ऊपर है। और यही वजह है कि इमाम बुखारी ने अपनी मायानास तालीब सहीह अल बुखारी के अंदर किताबुल ईमान से पहले बाबुल इल्म का उन्वान कायम करके यह साबित किया है कि बगैर इल्म के ईमान के अंदर कमाल नहीं आ सकता, बगैर इल्म के ईमान के अंदर कमाल नहीं आ सकता। लेकिन मेरा मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कितने महरूमुल किस्मत है वो लोग जो अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को ऐसे स्कूल और कॉलेजेस की सैर कराते हैं जहाँ दीन इस्लाम बिल्कुल उसका कोई नामो निशान नहीं होता, इस्लामी कल्चर बिल्कुल मफकूद होते हैं। आप खुद हिंदुस्तानी मुसलमानों के हालात का जायजा लीजिए। बिलाशुबा मसाजिद, मदारिस और मकातिब की तादाद में मुल्क की आज़ादी के बाद मुअत्तद भी इजाफा हुआ है, इनकी आबादी और रौनक भी बढ़ी है। लेकिन क्या यह वाक़या नहीं है कि मुसलमान बच्चों, नौजवानों की अक्सरियत अब भी इस्लाम के बुनियादी अकायद और तालीमात से नाआशना है? क्या यह बच्चियां क़यामत में हमारा गिरेबान नहीं पकड़ेंगे कि बारे इला हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला ने हमें इस्लाम के बुनियादी अकायद और तालीमात से वाकिफ कराने की कोई कोशिश नहीं की और हमारी दुनिया सवारने पर काने रहे? याद रखिए, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि आप सबके सब जिम्मेदार हैं, आपसे आपकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से दूर रखें, बल्कि उनको दुनियावी तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना भी जरूरी है।
उम्मत इस्लामिया की जिंदगी के दोनों पहलुओं यानी दुनियावी जरूरियात और आखिरत की कामयाबी और सलामती के लिए उम्मत मुस्लिमा के जिम्मेदार तबकों को उसकी जिम्मेदारी इसके अंदर उम्मत इस्लामिया के जो जिम्मेदार तबके हैं उसकी जिम्मेदारी उसी के अंडर में है। उम्मत की तिब्बी जरूरत के लिए कितने अफराद चाहिए, इंतजामी जरूरत के लिए कितने कारपरदास चाहिए, सियासी जरूरत के लिए और समाजी जरूरत के लिए कितने माहिरीन की जरूरत है और कानूनी तकाज़ों के लिए कितने कारपरदास चाहिए। इसी तरह दीन और अखलाक इन तमाम चीजों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कितने वाकिफकारों की जरूरत है। मिकदार और तादाद का अंदाजा लगाने में फर्क हो सकता है, लेकिन किसी अहम पहलू को नजरअंदाज कर देना सही करार नहीं दिया जा सकता मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए आज वक्त का तकाजा यह है, बातें तो बहुत कहनी थी लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं अपनी तकरीर यही ख़त्म करता हूँ और ये आखिर में ये दरख्वास्त करके जाना चाहता हूँ कि वक्त का तकाजा ये है कि हम ऐसे स्कूल और कॉलेजेस, ऐसे मराकीज़ और ऐसे इंस्टीट्यूट्स कायम करें जहाँ दीन इस्लाम और इंसानियत का दर्स दिया जाए और जहाँ इंसानी कदरों का तहफ़्फ़ुज़ हो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।